विशेषण, क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बट टुडेज टॉपिक इज डिग्रीज। डिग्रीज मीन्स क्या होता है? कोटि। अब ऐसा हम बताएं कि when I want to compare one, two or more than things, तो we divide in a separate portion, positive, comparative and superlative। यहाँ पे 3 पार्ट्स में इससे डिवाइड किया गया है। जो हमारी डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो 3 डिफरेंट फॉर्म टू शो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 3 तरीके से फॉर्म करते हैं। हाउ? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव की बात करें कि when I talk about a one person, one group, ठीक है, और one people, जब हम किसी एक ही पर्सन के बारे में, एक ही ग्रुप के बारे में और एक ही टाइप के लोगों के बारे में बात करते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? प्रथम। प्रथम जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे क्या है, पॉजिटिव के बारे में। तो ये positive degree is used to describe one person, group or people. How? जैसे मैंने किसी एक सिंगल वन पर्सन के लिए बोल दिया कि कोई पर्सन है जो कि लंबा है या छोटा है या मोटा है, तो मैंने कहा कि राम इज एज टेल एज रोहन। तो फर्स्ट मैंने सेंटेंस बोला राम इज as tall as Sohan। इसका कहने का मतलब है कि here यहाँ पे हमारा वन पर्सन ही है, और जब हम किसी वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि राम भी उतना ही लंबा है जितना कि सोहन है ना। तो किसी वन पर्सन से हम उसे यहाँ पे कंपेयर करके चल रहे हैं। मैंने कहा राम is a tall boy, तो भी मैंने यहाँ पे एक पर्सन के लिए ही बात की है ना, एक पर्सन के लिए ही बोला है, एक ही नाम को डिस्क्राइब किया है। तो पॉजिटिव डिग्री इज यूज किसके लिए? टू डिस्क्राइब वन पर्सन, वन ग्रुप और पीपल के लिए लगाया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, हम इसे कैसे करेंगे? तो जब हमारे सेंटेंस में एज और एज आता है, क्या आता है? एज और एज आएगा तो हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। यदि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ड कोई दिया हुआ है और उसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो भी वो पॉजिटिव ही होगा। और नेक्स्ट, अगर हमारे सेंटेंस में सो और एज से भी किसी सेंटेंस को कंपेयर किया गया है या एज या इस तरीके से कोई सेंटेंस दिया गया है तो भी हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ? इन सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा, बट व्हेन आई टॉक अबाउट किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव थिंग्स में तो हम वहाँ पर सो पुट करते हैं और एज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सो पुट करते हैं और एज। जब हमारे सेंटेंस में राम इज नॉट सो टॉल एज सोहन, तो मैंने ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो मैं नेगेटिव की जगह पर सो पुट करूंगी। और अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है, कह रहा है वो भी इतना ही टॉल है जितना कि सोहन है, तो हम एज पुट करेंगे। आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि यदि वर्ब के बाद नॉट पुट होगा तो हम सो और एज पुट करेंगे। यदि सेंटेंस में नॉट नहीं है और पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव है, सिंपली वो कह रहा है उस चीज के लिए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? एज पुट करेंगे। कि अभी हमने कौन सा पार्ट क्लियर कर लिया? पॉजिटिव। अब बात करते हैं कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक, या और हम इसे तुलनात्मक का मतलब ये है कि इट इज यूज टू कंपेयर, जिसमें कंपेयर करने की तो कंटिन्यूटिव, तो इट इज यूज टू हम यहाँ पे कहाँ करते हैं इसे? टू थिंग्स, मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं? इज यूज टू डिस्क्राइब टू थिंग्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल। जब हम दो पर्सन के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में और दो ही लोगों के बारे में बात करेंगे, यानी कि इट मीन टू थिंग्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी दो चीज को हम शो ऑफ करेंगे, तब हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को लगाएंगे।
और इसे लगाते समय हम कैसे यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हम यहाँ पे मोर लगाते हैं और मोर या फिर हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देन ऐड करते हैं और देन के बाद यहाँ पे जो नाउन वर्ड होता है हम उसको पुट करते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हम इसे सेंटेंस में कैसे मेक करेंगे, आई वांट टू कंपेयर रोहन एंड सोहन, मैं उसी तरीके से कंपेयर करना चाहती हूँ। तो मैं इसे मेक करूँ, राम इज टॉलर देन सोहन। मीन क्या कहना चाहता है कि राम इसके कंपैरिजन में क्या है, लंबा है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी कि यहाँ पे मैंने मोर लिखा है और कंपैरेटिव डिग्री लिखा है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये है कि जब हमारा कोई भी एडजेक्टिव वर्ड लिखा होता है और जहाँ पर हम ER पुट कर देते हैं वहां पे हम मोर नहीं लगाते, और जो हमारे जो लंबे वर्ड होते हैं जहाँ पर हम मोर लगा के चलते हैं, मोस्टली हम सब चेंज करते समय क्या करते हैं, मोर लगाते हैं, जिसमें हम ER पुट नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला राम इज मोर इंटेलिजेंट, देन सोहन। तो कौन किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसने कहा कि ये इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैं इसे मोर इंटेलिजेंट नहीं करूंगी, क्या नहीं करूंगी, मोर इंटेलिजेंट नहीं करूंगी, क्योंकि ये सिलेबल वर्ड है और ये लंबे वर्ड है यानी लॉन्ग वर्ड है जो कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं किए जाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए उसे हम वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, मोर करते हैं। और जो वर्ड इजीली चेंज हो जाते हैं जिसमें हम ER पुट कर देते हैं वहाँ पे क्या करेंगे, हम ER पुट करके उसे चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे बिग लिख दिया तो हम क्या कर देंगे, बिग को बिगर कर देंगे, क्या कर देंगे, बिग कर देंगे। स्मॉल लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे, स्मॉलर कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुलर करेंगे या मोर ब्यूटीफुल करेंगे, मोर ब्यूटीफुल करेंगे। तो समझ में आई ये बात। तो हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे करेंगे, या तो उसमें मोर वर्ड ऐड होगा और मोर के साथ ही वहां पे देन होगा, और जब हमारे सेंटेंस में मोर के साथ हमें देन दिखाई देता है तो वो सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ये हमारी कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। आई रिपीट अगेन, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू थिंग्स, ग्रुप और पीपल, यानी कि दो लोगों में, दो ग्रुपों में, दो वस्तुओं में जब हम तुलना करना चाहते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। और उसको यूज करने के लिए हम वहाँ पे डॉलर और मोर वर्ड ऐड कर दें। डॉलर मीन्स एक कंपैरेटिव डिग्री है जो कि हम ER करके लगा दिया और इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। अगर हम इसे चेंज नहीं कर पाते तो वहां पे हम मोर लगा देते। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि एक सेंटेंस में कभी भी डबल डिग्री नहीं लगाई जाती। डबल डिग्री का मतलब है कि यदि सेंटेंस आपको करेक्ट करने के लिए दिया जाता है तो आपके सेंटेंस में जैसे लिखा है कि राम इज मोर बिगर देन सोहन, तो इट इज रॉन्ग और राइट, रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, एक सेंटेंस में कभी भी डबल डिग्री नहीं लगाई जाती। या तो इसमें हम मोर पुट करेंगे या बिगर करेंगे। और फिर बिगर कर रहा है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग हमारा ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में इजीली चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, क्या वहाँ पे ER पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोर की कोई भी नीड नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट किया जाएगा, जब हम इसे रीराइट करेंगे तो राम इज बिगर देन सोहन। डन। टॉपिक इज लास्ट टॉपिक इज सुपरलेटिव। सुपर का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम, है ना, उत्तम, यही हो गया ना, यानी बहुत अच्छा। और अच्छा, जब मैं किसी भी पर्सन के बारे में
किसी एक सिंगल वन पर्सन को पूरी क्लास से कंपेयर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। जब मैं किसी एक ही चीज को डिस्क्राइब करते समय पूरी ओवरऑल वर्ल्ड से कर दूं, इंडिया से कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। तो मीन सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू डिस्क्राइब मोर देन टू पीपल, टू ग्रुप और टू थिंग्स। यानी कि दो से ज्यादा पे, अगर दो होंगे तो हम किस में करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में होंगे। सिंगल में करेंगे तो किस में करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। तो सुपरलेटिव के लिए क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री कहती है कि मैं तो बेस्ट हूँ, और जब मैं बेस्ट हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसे बेस्ट तरीके से शो ऑफ करूँगी। तो मैं किसी एक बच्चे के लिए क्लास में बोल दिया कि जैसे मैंने बोल दिया गुंजन इज टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, है ना, टॉलेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। तो पूरी क्लास से कंपेयर करते हुए मैंने बोल दिया कि ये क्या है, टॉलेस्ट है अपनी क्लास में, सबसे ज्यादा लंबी तो यही है। तो उसे बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, सेंटेंस को सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जस्ट आफ्टर द, जस्ट आफ्टर मोस्ट या सुपरलेटिव डिग्री, और जस्ट फिर हम वहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा नाउन या ऑब्जेक्ट उससे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पे भी सेम वही है जो हमारा पहला क्या चल रहा था, क्या पढ़ रहा था कि वहाँ पे या तो मोर लगाएंगे या ER लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो मोस्ट लगाएंगे या EST लगाएंगे, उस वर्ड में क्या लगा देंगे, EST लगाएंगे। तो अब मैंने क्या बोला था सेंटेंस कि गुंजन इज द टॉलेस्ट गर्ल, किसकी बात कर रही थी, टॉलेस्ट गर्ल कहाँ पर, घर में, ऑफ दिस क्लास, यानी ऑफ दिस जो भी 9th 10 जो भी क्लास है उस क्लास में, ये जिस भी क्लास में बात कर रहे हैं उस क्लास में कंपेयर करते हुए उन्होंने बोल दिया कि ये जो लड़की है ना, ये पूरी जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में उन सबसे ज्यादा लंबी है ना। तो ये क्या कर दिया, इसे सुपर कर दिया, सबसे ऊपर रख दिया। अब मैं किसी और के लिए बोल देती हूँ, जैसे जीवन इज द, अब ये थिन है, थिन मीन्स क्या होता है, थिन मीन्स क्या होता है, चलो थिन को हटा देते हैं, फैटर लगा दूं क्या, फैटर तो है नहीं, इंटेलिजेंट लगा दूं, चलो इंटेलिजेंट में समझ में आ जाएगा, द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास। तो मैंने किसे पूरी क्लास के बारे में बात कर दी और पूरी क्लास में से एक बच्चे को निकाल दिया, मोस्ट टॉकेटिव बॉय इन दिस क्लास, मोस्ट टॉकेटिव लगा दिया। तो मोस्ट लगा दिया तो EST लगाने की नीड है क्या, अभी आप मुझे बताएंगे कि मोस्ट मैंने अगर ऐड किया है तो टॉकेटिव में मुझे EST लगाना है या नहीं लगाना, दो सेंटेंस को आप मेक करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो हमारा यूज टू डिस्क्राइब वन पर्सन, वन ग्रुप और वन थिंग, और कंपैरेटिव में टू पर्सन, टू थिंग और टू पीपल। और यहाँ पर मोर देन टू, दो से ज्यादा जब हमारी चीजें हो जाती है तो सुपरलेटिव हो जाती है। अब ये हमारे क्या, हमने क्या पढ़ लिया, डिग्री और एडजेक्टिव, जो कि हमारे क्या होते हैं, कितने होते हैं, हाउ मेनी मोस्ट एडजेक्टिव हैव 3 डिफरेंट फॉर्म, कितने 3 डिफरेंट फॉर्म थे जो सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बताते हैं, जो कि हमारे थे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके डन।